टेक 120। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। एनीवेज, कल मैं मिसिंग था और ये मेरा 120वां टेक है क्योंकि मुझे है फीवर, मेडिसिन खा के वीडियो बना रहा है। एक बार मैं हो नहीं पा रहा है यार, थक जा रहा हूँ मैं वीडियो बनाते बनाते। एनीवेज, हमेशा की तरह ये 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले बड़ी खबर और अजीब खबर है, और ये खबर इस पूरे हफ्ते के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ जान लेना। अच्छा, अजीब खबर है तो हमारे यहाँ से थोड़ी आएगी, सारी अजीब खबर कहाँ से आती है भाई? 7 समंदर पार यूएस से। एनीवे, स्ट्रेट टेक अवे की बात करेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन टेक्निकल मिला के क्या स्ट्रक्चर है बाजार का, कंफ्यूज स्ट्रक्चर, उसकी चर्चा करेंगे। मैं फीवर हो गया, सोया, वापिस आया, मेडिसिन खाया, लेकिन बाजार 10 पॉइंट का मूवमेंट दिया है उतने दिनों में। मूव नहीं हो रहा है लेकिन होने वाला है, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी पे हो ना बॉस, तो आप किसी ना किसी साइड मूव करेगा ही। स्ट्रेटजी के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे, तो आइए सीधे खबर पे आते हैं। क्या है खबर? और खबर है कि यूएस की सरकार बंद होने वाली है। सरकार बंद होने वाली है, एक्सप्लेन करता हूं ना। गवर्नमेंट शटडाउन। सबसे पहले यहाँ पे याहू फाइनेंस का आर्टिकल है जो बताना चाहता है कि जब यूएस की सरकार बंद होती है तो स्टॉक मार्केट पे किस टाइप का असर होता है। तो सबसे पहले यूएस की सरकार बंद क्यों होगी, कोई भी सरकार बंद कैसे होती है? देखो, अगर कोई भी सरकार है तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? तो हमारे यहाँ तो ठीक है, लेकिन यूएस में सिस्टम क्या है कि उनके यहाँ पैसा कौन रिलीज करता है? एक कांग्रेस होती है। हमारी वाली कांग्रेस नहीं, हाथ वाली कांग्रेस नहीं। उनकी कांग्रेस क्या होती है? वहां के एमपी एमएलए, जिनको सेनेटर्स कहते हैं, उन सबको मिला के एक सभा होती है जिसे कांग्रेस कहते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे डिफेंस है, पब्लिक सेफ्टी है, पुलिस है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी खर्चा करना है ना, तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। तो दिक्कत क्या आ रही है? वहां पे कितनी पार्टी है? 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेट है और एक अपनी ट्रंप वाली पार्टी रिपब्लिकन है। तो उन दोनों को मिला के कांग्रेस बनती है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सरकार है वो डेमोक्रेट की है, लेकिन कांग्रेस में जो रिपब्लिकन्स हैं वो कहते हैं कि बॉस, हम तुम्हें पैसा देंगे ही नहीं जब तक तुम हमारी शर्तें नहीं मानते हो। और डेमोक्रेट वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शर्तें क्यों माने? तो ये कहता है मत मानो, नहीं देंगे पैसा। तो ये पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं इनको। तो बेसिकली इनके पास अब खर्चा करने के लिए पैसे हैं नहीं। तो ये सारी चीजें इन्हें सॉल्व करनी है सितंबर के लास्ट तक, वरना इनके पास अपने एम्प्लॉयज को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो ये हाल है। और ये खुद को कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। इस तरह से गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है और ये काफी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहेगा। और एज अ ट्रेडर तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज को जानना चाहिए। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है यूएस में, ये इतिहास रहा है यार गवर्नमेंट शटडाउन का। देख रहे हो, इन्होंने पूरी रिसर्च की है क्या होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन से पहले स्टॉक मार्केट गिरता है, उसके दौरान थोड़ा गिरता है और बाद में रिकवर कर जाता है। इस टाइप का एक एनालिसिस इन लोग ने किया है, तो इस पर ध्यान रखेगा। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या है? थोड़ा सांस ले लूं, थक जा रहा हूँ भाई बोलते बोलते। तो वहां पे जो, इस वजह से कि गवर्नमेंट बंद हो जाएगी, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, मूडी। अब जानते हो विश्व में 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कौन कौन सी? एसएनपी है, फिच है, मूडी है। तो एसएनपी और फिच ने तो इनकी सिबिल स्कोर होता है ना, जिसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं देशों का, उसको तो कम करके रखा है। मूडी कहती है अगर तुम्हारी सरकार बंद हो गई ना, तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग गिरा दूंगा। और इस हिसाब से तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यूएस की रेटिंग गिराने के पक्ष में बात करने लगी हैं। तो ये भी एक चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली यार ये खराब है स्टॉक मार्केट के लिए, और स्पेशली जब आप मंथली एक्सपायरी पे जा रहे हो तो एक दबाव ये आपके ऊपर बनाए रखेगा। तो ध्यान रखना इस खबर पर। दूसरी खराब चीज, लगातार चर्चा कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स पगला चुका है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ब्रेकआउट दे चुकी है, तो ये दोनों वैसे भी खराब है। ग्लोबल संकेत खराब आ रहे हैं, ये बात तो सच है। ग्लोबल संकेत निगेटिव है। ट्रेड टेक अवे में कोई चेंज नहीं है यार, जो लास्ट टाइम बोला था ना वही आज भी है। तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा यार, इतना लंग्स में आज हवा कम है, तो रिपीटेशन कम करेंगे। और क्या ही बदलाव हुआ है, 10 पॉइंट का बदलाव आया है कल परसों में। तो आओ सीधे चलते हैं तकनीकी एनालिसिस पर। निफ्टी
निफ्टी के अगर चार्ट पे आओगे तो क्या कर रहा है, डोजी पे डोजी बना रहा है। डोजी क्या होती है, कंफ्यूज कैंडल होती है, इसको खुद नहीं पता मुझे क्या करना है। ये डोजी कहाँ पे बन रही है, चैनल के बॉटम पे बन रही है, तो ये आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगी। ये आपको शॉर्ट नहीं करने देगी। क्यों शॉर्ट नहीं करने देगी, क्योंकि बॉस आप बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठे हो। 19,600 की लगातार इंपॉर्टेंस में चर्चा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये ब्लूइश चैनल है, उसकी चैनल की सपोर्ट एग्जिस्ट करती है 19,600 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंड भी कर रहा है लगातार, और वहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करते बनेगा नहीं। और लॉन्ग के लिए दिक्कत बस ग्लोबल संकेत है, वो आपको लॉन्ग करने नहीं देंगे, इसलिए इस टाइप का बाजार थोड़ा कंफ्यूज है। और आप मंथली एक्सपायरी पे हो तो किसी ना किसी एक साइड बड़ा मूव आने वाला है, बट कंफ्यूज एज अ रिटेलर्स हम लोग तो हैं इस समय, क्लियरिटी नहीं है। एनीवेज वॉल्यूम आप देखोगे तो अगेन लो वॉल्यूम का फॉर्मेशन हुआ है, बट एक चीज है, ठीक है, नीचे आपके दो इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट हैं। 19,600 का सपोर्ट है चैनल का, उसके नीचे अगर ब्रेक करोगे तो 19,500 525 पे एक और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे लंबे समय तक बाजार ने कंसोलिडेट किया था। यार 19,500 का इंपॉर्टेंस आप जानते हो, उसको ब्रेक बहुत मुश्किल से किया था, और उसी के बाद फिर आपने 19,250 के आसपास की लो बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा। क्या करें, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलें? क्या चलोगे भाई, कुछ नहीं किया है भाई, देख रहे हो इसने, ये तो मेरी तरह आराम कर रहा था। इसने लगभग 70-80 पॉइंट के छोटे से दायरे में पूरा दिन बिता दिया, बहुत ज्यादा शॉर्ट मूवमेंट आई है। चलो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में तो एटलीस्ट आपको डेटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले सपोर्ट की बात करूंगा मैं। ऑप्शन चेन में आओगे, सबसे बड़ी सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,600 की है, जहां पे मैं S1 और ऑप्शन चेन के हिसाब से स्टार लगा देता हूं। यहां पे आप देखोगे 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, तो ये हाईएस्ट है। जुड़े हाईएस्ट 19,650 पे, यहाँ पे 27 लाख जुड़े हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। 19,700 पहली रेजिस्टेंस है, R1 है, लेकिन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। 19,800 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, ये स्टार है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, 1 करोड़ 33 लाख, 1 करोड़ 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि यार सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लगभग 200 पॉइंट के रेंज पे लगातार बन रहे हैं, और ऑप्शन सेलर मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है। क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही ऑप्शन सेल करके अभी तक पैसा कमा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, लेकिन अब आप मंथली एक्सपायरी के साइड हो ना, ये ऑप्शन सेलर मुझे लगता है फंसने वाले हैं अगले 2 दिन में, ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये रेंज बड़ी नजदीक आ रही है। जब ऐसे लगातार दबाते रहोगे ना तो एक साइड फटेगा ही, और स्पेशली फटने के लिए ट्रिगर क्या है, मंथली एक्सपायरी है, जो बहुत बड़ा इवेंट है। अच्छा, मंथली एक्सपायरी का नाम ले दिया तो एक छोटा सा आपको रिमाइंडर याद दिला दूं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी, तो वो ध्यान रखिएगा। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को है, मंथली एक्सपायरी थर्सडे को ही है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब यहां से पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। पीसीआर कितनी है, 0.92, हल्की सी बेयरिश है। अगर आप एट द मनी के आसपास देखोगे ना, 19,800 पे इतने ज्यादा मंदी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बेयरिश साइड पे ही है। असली तेजी या असली स्ट्रेंथ, या आप नई उम्मीद लगाओगे कि हम लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, जब आप 19,800 के ऊपर निकल जाते हो, उसके पहले नहीं। न्यूट्रल तब होगे जब 19,700 के ऊपर निकल जाओगे। ये दोनों बड़े रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, दबाव बनाया रखा है। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, किसका एडवांस डिक्लाइन, ब्रॉडर मार्केट का, निफ्टी 500 का। यहां पे आज देखोगे तो एक शेयर जो ऊपर बढ़ रहा था, एक शेयर नीचे बढ़ रहा था, तो बिल्कुल न्यूट्रलिटी थी, कुछ भी नहीं कर रहा है। निफ्टी 50 में क्या था, 27 शेयर ऊपर थे, यानी 27 शेयर ऊपर थे, और 23 शेयर नीचे थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, आज बाजार ने कुछ नहीं किया, मूवमेंट कुछ भी नहीं आया, वॉलिटिलिटी इंडेक्स थोड़ी बढ़ के आई है, लगभग 2.5% बढ़ के आई है, बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। मंथली एक्सपायरी के पहले ये थोड़ी सी बढ़ रही है, इंटरेस्टिंग है। वही मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन सेलर जितना कॉन्फिडेंस ले रहा है, हो सकता है ट्रैप हो जाएगा ये लग रहा है इनकी हरकतों को देखते हुए। एनीवेज बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की वही कहानी है यार, ये भी चैनल बॉटम, आप देखो ना यार,
निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही चैनल के बॉटम पे बैठे हुए हैं, लगातार चैनल का बॉटम डिफेंड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कौन सा लेवल है, 44,500 बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये गया तो 200-300 पॉइंट आपका वैसे भी निकल जाएगा। ये चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्यों डिफेंड हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले एक जैसा चैनल निफ्टी में वैसा ही चैनल बैंक निफ्टी में भी है। जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये ब्लूइश चैनल है। उसके अलावा यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ था काफी समय तक, तो एक चैनल वो भी है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है यहाँ पे। आपकी 100 डे मूविंग एवरेज भी एग्जिस्ट करती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा जूम इन करूंगा। यहाँ पे ब्राउन लाइन ये दिख रही है ना, ये 100 डे मूविंग एवरेज है। ये भी 44,500 पे एग्जिस्ट करती है। तो मल्टीपल सपोर्ट हैं उस पे, इसीलिए ये लगातार आपका सपोर्ट डिफेंड हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी डोजी पे फॉर्मेशन दे रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आओगे तो इसने भी कोई काम नहीं किया है, तो इसलिए सीधे हम लोग बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बड़ी सरल है। निफ्टी की थोड़ी दबाव बना रही है फटने के लिए, बैंक निफ्टी की सरल है, ठीक है। सपोर्ट 44,500 पे है पहली, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यही। 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, 10 लाख आज जुड़े हैं, हाईएस्ट है पूरी ऑप्शन चेन में, जुड़ने में भी और ओवरऑल भी। ये ब्रेक हुआ तो 44,000 के आसपास कहीं जाके सपोर्ट निकल के आता है S2, ठीक है। फिर यहां तक जाएगा, मतलब 44,200 पे रुकेगा या 44 पे रुकेगा, वो देखना पड़ेगा इंट्राडे में। लेकिन ये ब्रेक होने पे 44,500 44,400 ब्रेक होने पे आपकी 200 पॉइंट निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफी सारे तेजी वाले फंस जाएंगे। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस सबसे बड़ी 45,000 पे ही, और काफी बड़ी है। R1 और यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और लगभग 8.5 लाख, जो कि हाईएस्ट, ओवरऑल हाईएस्ट ऑप्शन चेन में, वहां पे जुड़ी है। लेकिन जुड़ने वाले हाईएस्ट 44,700 पे हैं, जहां पे 14 लाख जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर नंबर्स आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं सिंपली बता देता हूँ। बेयर्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि इस रेंज को नीचे के साइड पुश किया जाए और किसी तरह 44,500 को ब्रेक किया जाए। 44,500 बुल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो यार 0.78 पर है। ये बिल्कुल ठीक है, काफी हल्की भी है। ये अच्छी चीज है, मतलब अगर कहीं ब्रेक हो जाता है 44,500, फिर आप 200-300 पॉइंट गिर जाते हो ना, फिर ये ओवर सोल्ड हो जाएगी और ये 44 को डिफेंड करने में आपका प्रयास करेगी, तो ये ठीक है, हल्की है। इसके अलावा इस पे आप ध्यान रखना, मंथली एक्सपायरी के पास ये आपके काम देगी, इस पे ध्यान रखो। एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे, आज 5 शेयर ऊपर थे और 7 शेयर नीचे थे। और सरकारी बैंकों का इंडेक्स देखोगे तो आज क्या कर रहा था? PSU बैंक्स लगभग 0.6% नीचे था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ओवरऑल आप देखोगे तो अगेन मिक्स्ड सिग्नल है। एक तरफ तो आप चैनल के बॉटम पे हो जहां पे सपोर्ट है, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल फॉर्मेशन है, जो ग्लोबल डेटा है, वो काफी निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, यूएस की बॉन्ड यील्ड निगेटिव है, मूडीज, गवर्नमेंट शटडाउन, ये सारी चीजें निगेटिव आ रही है। तो ग्लोबल जो संकेत है वो आपको खरीदने नहीं देगा। और क्योंकि आप चैनल के बिल्कुल सपोर्ट पे बैठे हो, तो जब तक आप कंफर्म हो नहीं जाते हो कि चैनल ब्रेक हो गया, तब तक आपको बेचना नहीं है। तो बेसिकली मंथली एक्सपायरी के पास अगर आप चाहो तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया चीज है। क्यों है? कोई जरूरी तो है नहीं कि हर दिन ट्रेड करो। दूसरी बात है, क्रिकेटर को देखा है ना, जरूरी थोड़ी है हर बॉल को आप खेलो ही, कुछ बॉल को छोड़ दो, वो भी ठीक रहता है। बट एनीवेज, अगर आपको कुछ करना ही है तो थोड़ा सा वेट करना। तुरंत सपोर्ट के पास बिना कंफर्म किए कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तुरंत शॉर्ट मत करना। करना ही है तो सेल ऑन राइज करने का प्रयास करना। उसके लिए मैं आपको कुछ लेवल्स चर्चा कर लेता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के। अच्छा, इस समय मंथली एक्सपायरी में किस साइड बड़े मूव आ सकते हैं, तो प्लीज क्वांटिटी भी छोटी रखना और रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस करना। अगले 2 दिन के लिए ही कह रहा हूं, बस सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर 2 दिन आप अपनी इतना नहीं सोचोगे कि मुझे 2 दिन में ही पैसा सारा बनाना है, ऐसा सोचोगे कि यार 2 दिन पैसा ना बने या कम बने, वो बेटर है। 2 दिन पैसा बचा लूंगा, एक बार बाजार की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, फिर मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो वो थोड़ी बेटर स्ट्रेटेजी होगी, स्पेशली रिटेलर्स के लिए। तो थोड़ा सा इस समय आप डिफेंसिव होके ट्रेड करोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ी बेटर रहेगी, ये मेरा मानना है। अब मैं लेवल्स की चर्चा कर लेता हूं। निफ्टी के केस में बड़ी सपोर्ट
19600 के आसपास है, तो ये निकल के आती है 19625 से 19550 की पहली सपोर्ट। स्टार मैंने थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, ऐसा नहीं है, अभी भी ये चैनल की सपोर्ट है, लेकिन नीचे इसलिए शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी पे हो, और क्योंकि इतने दिनों से आप कंसोलिडेट कर रहे हो, बहुत छोटी रेंज पे हो, और काफी सारी ग्लोबल खबरें अब लगातार आ रही हैं, एक साइड बड़ा मूव आ सकता है, इसलिए थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया रेंज। ये 19525 से 19500 की बहुत मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। मतलब जब ये ब्रेक हुई थी फिर आप 19250 तक गए थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर सबसे पहले आपकी रेजिस्टेंस 19700 पे है। कहां से निकल के आती है? ऑप्शन चेन से 1 करोड़ के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कुछ अच्छा हो जाता है तो ये ब्रेक भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बढ़िया लेवल जो बेचने का है वो 19800 के पास है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जितना 19800 के आसपास आप बेच सकोगे, उतनी ही रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी होगी और उतनी स्टॉप लॉस पास आएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 20-30 पॉइंट ऊपर की स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हो। कम रिस्क पे सेफ ट्रेड बनेगी जितना 19800 के आसपास आपको मौका मिलता है, तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, इस पे ध्यान रखना। तीसरी रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे अभी। बैंक निफ्टी पे आते हैं। 44500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, लगातार डिफेंड हो रहा है, लेकिन अब आप मंथली एक्सपायरी के आसपास हो तो ब्रेक होना होगा, तो यही समय है ब्रेक होने का। सारे इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक होते हैं तो मंथली एक्सपायरी के आसपास ही होते हैं, तो इस पे आप ध्यान रखना, ठीक है। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं 44,000 की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, इतना आप ध्यान रखो। ऊपर 45,000 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, और यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आती है। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, प्लीज लाइक कर दिएगा, चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आई विल सी यू अगेन टुमारो। नाउ आई एम गोइंग, यार सांस सच में खत्म हो गई है बोल बोल के। टेक केयर।